डाटा आता है, ठीक है। आपने ट्रैक करके यहाँ पर डाटा लिख देना, ठीक है। एक दिन इसका स्टॉक बढ़ा है, बाकी कम ही हुआ है। मैंने क्या करना है, मैंने डे 1 को जिस दिन आपके इन्वेंट्री बढ़ जाए, मिसाल के तौर पे पहले दिन इसका स्टॉक जो था वो 19 था, अगले दिन इसका स्टॉक 100 हो गया, मतलब सेलर ने कुछ स्टॉक ऐड कर दिया है। अब जो कुछ स्टॉक ऐड हुआ है तो मतलब मेरी कैलकुलेशन में फ़र्क आ गया, तो मैंने डे 2 की यहाँ पर मेरी कैलकुलेशन नहीं हो सकती। हमने क्या मैच करना होता है, हमने डिफरेंस मैच करना होता है। मिसाल के तौर पे दूसरे दिन 100 था, तीसरे दिन 95 था, मतलब 100 में से 5 माइनस करें तो 100 में से 95 माइनस करें तो 5 ऑर्डर बिके हैं इसके, ठीक है। मैं यहाँ पर लिखता रहता हूँ, अज्यूम कर लो मैं यहाँ पर करता रहता हूँ सब कुछ। तो मतलब हमने सिर्फ डिफरेंस को काउंट करना होता है कि कितना डिफरेंस आया है। 100 में से 5 बिक गए, फिर इसके 6 यूनिट बिके हैं, 89 आ गया, फिर इसके 9 यूनिट बिके हैं तो 80 आ गया, फिर 10 यूनिट बिके हैं, फिर 5 यूनिट बिके हैं। ये एक डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। हमने डिफरेंस को काउंट करना होता है कि कितना डिफरेंस आ रहा है। पहले दिन से 100 के दरमियान डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा है, तो हमने वो वाला काउंट नहीं करना, क्योंकि हमें पता नहीं है कि कितने बिके, क्योंकि उस दिन तो इस बंदे का स्टॉक बढ़ा है। जिस दिन कम स्टॉक हो और कुछ ज़्यादा इन्वेंट्री हो, इसका मतलब है स्टॉक बढ़ा दिया, सेलर ने कुछ ऐड कर दिया। उस दिन की कैलकुलेशन आप यहाँ पर ऐड करके नहीं लिख सकते कि कितना एवरेज स्टॉक आया। अगले दिन पे आ जाएं, आप पहले दिन को छोड़ दें, अगले दिन पे आए। 100 के बाद डे 1 की कितनी रिव्यूज़ हैं, मिसाल के तौर पे डे 1 के अंदर 5 ऑर्डर्स आए हैं, अगले दिन डे 4 के बाद 6 ऑर्डर्स आए हैं, फिर उसके बाद 10 ऑर्डर आए हैं, फिर उसके बाद 9 ऑर्डर आए हैं, फिर उसके बाद 10 ऑर्डर आए हैं, फिर उसके बाद 5 ऑर्डर आए हैं। अब मैं एवरेज देखूँ, मेरी एवरेज क्या बनती है। 19 में से यानी 19 में कुछ ऐड हुआ है तो वो 100 हो गया। अब मैंने, क्योंकि मेरे पास कैलकुलेशन नहीं है कितने ऐड हुए हैं, तो मुझे नहीं पता, ये वाला दिन मेरा खाली जाएगा। अब दूसरे दिन मैं देखता हूँ, दूसरे दिन 100 में से 95 गए हैं, ठीक है। ये 100 में से 95 को माइनस कर दें तो 5 यूनिट बिके हैं मेरे इस दिन। अगले दिन मेरे 6 यूनिट बिके हैं, ठीक है। ये आप सिर्फ आपने डिफरेंस काउंट करना है कि 95 में से कितने यूनिट बिके हैं, तो ये वाला आया है। मतलब अगर 95 में से 6 यूनिट बिके हैं तो वो 69 बन रहा है। अगले दिन मेरे 6 बने हैं, फिर 89 में से मेरे 80 रह गए तो मेरे 9 यूनिट बिके हैं, फिर अगले दिन मेरे 10 यूनिट बिके हैं, फिर अगले दिन मेरे 5 यूनिट बिके हैं, ठीक है। अब हमारे पास रह गई सिर्फ एक दिन की इन्वेंट्री ट्रैकिंग कि 90 और 95 ये वाला कितने ऑर्डर बनते हैं, क्योंकि अब हमने दोबारा ये कैलकुलेशन करनी है कि हमारा, क्योंकि हम यहाँ पर डे 1 की कैलकुलेशन तो कर ही नहीं पाए थे कि डे 1 की कैलकुलेशन क्या है। डे 1 की कैलकुलेशन क्या बनती है कि 9 में से अगर हम यानी कि 19 में से अगर हम 100 को माइनस करें तो वो तो बहुत बड़ा नंबर आता है जो कि माइनस में आएगा। तो हमारी एवरेज बन रही है, अगर मैं सारे ऑर्डर्स को देखूं तो सारे ऑर्डर की हमारी एवरेज क्या बनेगी, एवरेज हमारी बनेगी तकरीबन, पहले दिन हमारे 5 यूनिट बिके, अगले दिन हमारे 6 यूनिट बिके, अगले दिन 9 यूनिट बिके, फिर हमारे 10 यूनिट बिके, फिर हमारे 5 यूनिट बिके। तो इन सबको अगर मैं 5 पे ऐड कर दूँ 35 बनता है, और डिवाइड कर दूँ 5 पे, सबको ऐड करके 35 डिवाइडेड बाय 5, तो हमारी एवरेज बनती है 7। तो पहले दिन की तो बाकियों की एवरेज मेरे पास निकल आई है, तो इसकी जो एवरेज है वो मेरे पास बनती है 7। तो 35 में अब मैं 7 ऐड करूँ, 35 डिवाइड ऐड 7 42। अब 42 को मैंने डिवाइड करना है। अगर आप कैलकुलेशन देखें तो हमारे पास कितने दिनों की ट्रैकिंग आती है। ये डे 7 तो लिखा हुआ है, लेकिन हमारे पास जो ट्रैकिंग आती है वो 6 दिनों की ट्रैकिंग आती है, तो हमने इसे डिवाइड करना होता है 6 के ऊपर। सही है, समझा पा रहा हूँ मैं आपको। हमने इसे डिवाइड करना होता है 6 के ऊपर, क्योंकि अगर आप देखें डे 1 की हमारी इन्वेंट्री बनती है 7, डे 2 की हमारी इन्वेंट्री बनती है यानी कि पहले इन 2 दिनों की इन्वेंट्री हमारे पास जो बनती है वो 7 बनती है। अगले दिन की जो इन्वेंट्री हमारे पास बनती है वो 5 बनती है, फिर 6 बनती है, फिर 9 बनती है, फिर 10 बनती है, फिर 5 बनती है, ठीक है। तो ये हमारे पास 6 दिनों का डाटा आया, तो हम इसे 7 पे डिवाइड नहीं करेंगे, हम इसे डिवाइड करेंगे 6 पे। तो 42 हमारा डिफरेंस बनता है, 42 डिवाइडेड बाय 6, ठीक है। ये हमारा एवरेज आ जाएगा कितने ऑर्डर पर डे बिक रहे हैं। 42 डिवाइडेड बाय 6, तो ये हमारा 7 बनता है, यानी कि डेली के इस बंदे के 7 यूनिट बिक रहे हैं, ठीक है। तो ये हमने डिवाइड किया 6 के ऊपर, ना कि 7 के ऊपर। एवरेज हमने डिफरेंस काउंट करना है, डिफरेंस काउंट करने के बाद हमने डिवाइड कर देना है 6 के ऊपर। अगर आप एक चीज़ नोटिस कर रहे हो, जो हमने फार्मूले के जरिए कैलकुलेशन की थी, तो हमारा पर डे जो ऑर्डर रेशो आ रहा था वो यहाँ पर कम आ रहा था।
लेकिन जो हमारा इन्वेंट्री के अंदर आ रहा है तो वो ज़्यादा आ रहा है। उसकी वजह क्या है कि जो हमने ये वाली कैलकुलेशन की है ये बहुत रियलिस्टिक है, बहुत ज़्यादा रियलिस्टिक है ये। हमने कोई चीज़ छोड़ी ही नहीं है कि हमने इतना कंक्रीट करके उसे निकाला है कि हमारे पास सिर्फ जेन्युइन ऑर्डर ही आ रहे हैं। ये तो खैर हमने एक एवरेज नंबर लिया है, ये कोई फिक्स नहीं है, लेकिन ये हमारे पास एक एवरेज नंबर आ गया। अब हमारे 7 दिन पूरे हो चुके हैं। मिसाल के तौर पे डे 1 के रिव्यूज 86 थे, तो अगले दिन इसके पास अगले हफ्ते 106 रिव्यूज 20 रिव्यूज आए हैं। डे 1 की प्राइस 175 थी, तो डे 7 की प्राइस मिसाल के तौर पे 180 रुपये है, तो अज्यूम करते हैं ना। तो ये वाला कुछ डाटा आपने जैसे डे 7 का रिव्यू डे 7 की प्राइस और एवरेज स्टॉक जो है ये आपने काउंट करना होता है 7 दिनों के बाद। 7 दिन आपने इस प्रोडक्ट को डेली ट्रैक भी करना है। आपने हंट तो कर लिया, लेकिन इसे डेली ट्रैक भी करना है। तो इसी तरह आपने बाकी लोगों का भी, जो बाकी लोग हैं उनका भी डाटा फिल करना है। टाइम टेकिंग चीज़ है, लेकिन मज़ेदार चीज़ है। आप करेंगे आपको मज़ा आएगा। जिस बंदे को मज़ा आता है इंशाल्लाह उसको इस काम में वो समझ ले कि उसका फ्यूचर अच्छा है। जिस बंदे को मज़ा नहीं आता, जो समझता है कि बहुत टाइम टेकिंग चीज़ है, बहुत बोरिंग चीज़ है, बहुत टाइम लग जाता है, मेरा सारा दिन गुजर जाता है, जो बंदा ड्रामेबाजियाँ कर रहा होता है, तो उसके लिए फिर ये काम नहीं है। ये उस बंदे के लिए काम है जिसे मज़ा आता है ये करने में। ठीक है, यहाँ तक हमारी शीट कंप्लीट हो गई। अब कुछ आप लोगों के लिए बोनस शीटें हमने ऐड की हैं आगे। बोनस शीटें बड़ी काम की हैं। पहली ये है कि रिस्ट्रिक्टेड ब्रांड, ये वो वाले ब्रांड हैं जो कि रिस्ट्रिक्ट हैं, यानी कि दराज के ऊपर आप ये वाले ब्रांड नहीं बेच सकते। ठीक है, अगर किसी बंदे का ये वो है, ये जो लिस्ट है, ये अपडेट जो आई थी ये 10 अगस्त की लिस्ट है, यानी कि 2020 की है। ये ऑलमोस्ट 1 साल पुरानी लिस्ट है। अभी कुछ और ब्रांड भी इसके अंदर ऐड हुए हैं, तो वो आप देख लीजिएगा। वो दराज यूनिवर्सिटी से मिल सकते हैं, या फिर आप सेलर चैट के ऊपर जाएँ, कस्टमर सपोर्ट के ऊपर, जो सेलर सपोर्ट है उसके ऊपर जाएँ, उन्हें कह दें कि हमें वो ब्रांड की लिस्ट दे दें जो रिस्ट्रिक्टेड ब्रांड है, तो ये आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो ये वो ब्रांड्स हैं जो कि रिस्ट्रिक्टेड हैं। आगे वाला जो है शिपिंग चार्जेस हैं, कि आपने अपनी प्रोडक्ट के शिपिंग चार्जेस किस तरह कैलकुलेट करने हैं। अगर आपने देखा हो तो यहाँ पर जर्नल इन्फॉर्मेशन के अंदर मैंने एक यहाँ पर चीज़ ऐड की थी जो थी शिपिंग चार्जेस। ये शिपिंग फ़ी नज़र आ रहा है आपको। शिपिंग फ़ी किस तरह कैलकुलेट करनी है? शिपिंग फ़ी आपने कैलकुलेट करनी है जब आप शिपिंग चार्जेस के ऊपर आएंगे, तो ये देखें, डेस्टिनेशन जो आपकी है वो इस्लामाबाद रावलपिंडी है, और जो आपका ओरिजिन है वो कराची, लाहौर, इस्लामाबाद है। ठीक है, यानी कि अगर आप अपना सामान जो है वो आपका जो सामान है, अगर आप कराची, लाहौर और इस्लामाबाद से भेजेंगे, यानी कि कराची से अगर आप इस्लामाबाद भेजेंगे या कराची से कराची भेजेंगे, तो आपको 49 रुपीज़ पड़ेगी अगर आपका वेट जो है वो 0.5 ग्राम से कम है। ठीक है, और अगर आप लाहौर से लाहौर भेजेंगे तो 7 यानी कि अगर आप इस्लामाबाद से लाहौर से इस्लामाबाद भेजेंगे तो वो तकरीबन 75 रुपीज़ पड़ेगा। इस्लामाबाद से इस्लामाबाद भेजेंगे तो वो तकरीबन 45 रुपीज़ पड़ेगा। इसी तरह वेट अगर आपका आधा किलो से लेकर 2 किलो के दरमियान में है तो ये वेट पड़ेगा। अगर आपका वेट जो है वो 2 किलो से लेकर 4 किलो तक है तो ये वेट पड़ेगा। ये सारे आपने पढ़ लेने हैं, ये बड़े आसान है समझने में, कोई मुश्किल नहीं है। अगर कोई चीज़ समझ नहीं आती तो मेरे से क्वेश्चन पूछ लीजिएगा, इंशाल्लाह मैं बता दूंगा। ये बेसिकली एक ना एवरेज होता है हमारी, क्योंकि हमने हमेशा स्मॉल स्केल की प्रोडक्ट्स ही बेचनी होती है, तो आप एवरेज इसे 49 या 69 काउंट कर लिया करें, क्योंकि हमने एवरेज, अब देखें ना, मैंने आपके सामने जो एवरेज काउंट की थी मैंने 49 काउंट की थी, क्योंकि हमारा जो मोस्टली सामान होता है वो कराची, लाहौर, इस्लामाबाद बड़े बड़े शहरों से ही जा रहा होता है, तो हम लोग एवरेज 49 या 69 रुपीज़ काउंट कर लेते हैं, डिपेंडिंग ऑन द प्रोडक्ट कितनी बड़ी है। ये डिपेंड करता है कि प्रोडक्ट का साइज़ कितना बड़ा है, प्रोडक्ट इटसेल्फ कितनी बड़ी है, तो ये आप उस हिसाब से काउंट कर सकते हैं। जो आगे वाली हमारी शीट है उसके अंदर है दराज का कमीशन। ये मैंने आपको पहले भी बताया कि आपके सामने अब हमने इस शीट के अंदर हमने बहुत ज़्यादा आपके लिए हेल्प आउट कर दिया, सब कुछ आपको इस शीट के अंदर ही मिल जाता है, तो ये आप देख लें। यानी कि इसके अंदर ये कमीशन है दराज का, दराज की किस कैटेगरी के ऊपर कितना कमीशन है, सब कुछ आप देख सकते हैं। आगे वाली जो यानी कि शीट है उसके अंदर ये वो प्रोडक्ट्स हैं जो दराज के ऊपर आप नहीं बेच सकते, ये हैं, यानी कि कुछ इसमें बहुत सारी प्रोडक्ट्स हैं, आप देख लीजिएगा कौन कौन सी प्रोडक्ट्स हैं। यानी कि फ्रेश फूड के अंदर आता है, ईटेबल और ड्रिंक्स हैं, रिलीजियल जो बुक्स हैं वो बेच नहीं सकते, इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर बहुत सारी चीज़ें वो नहीं बेच सकते,
फर्नीचर नहीं बेच सकते आप, बहुत सारी चीज़ें हैं, यानी कि जो वेपन्स हैं वो नहीं बेच सकते, मशीशियस जो हैं मलिशियस वो नहीं बेच सकते, एसेसरीज़ को बहुत किस्म की हैं वो नहीं बेच सकते, स्मोकिंग है, बहुत सारी चीज़ें जो आप नहीं बेच सकते। तो ये आप पढ़ लीजिएगा, ये अपडेटेड शीट है, ठीक है? तो इसको आप ज़रा देख लीजिएगा। इसके अंदर भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको मिल जाएँगी। तो जी दैट्स इट, ये थी आज की हमारी प्रोडक्ट हंटिंग की वीडियो। आई होप आपने बहुत कुछ सीखा होगा। मैंने तो बहुत सीखा भाई, मैंने खुद बड़ा सीखा है, हालाँकि मैंने ही आपको लेक्चर दिया है, लेकिन ये है कि लेक्चर देने वाला कभी प्रो नहीं हो सकता। मैं तो खुद भाई निकम्मा लग रहा हूँ, तो मैं इसलिए मतलब मैं कर रहा हूँ, मतलब मैंने खुद बहुत सीखा, बिलीव मी मैंने बहुत सीखा है इस लेक्चर के दौरान। बहुत सारी चीज़ें मैंने कैलकुलेट की हैं, तो वो की हैं। ये आई रिपीट, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि ये जो डाटा ये आपने हर बंदे ने 10-10 का ही फिल करना है। ये मैंने सिर्फ समझाने के लिए एक-एक का फिल किया था, तो आपने हर बंदे ने कर देना है। जो लोग यहाँ पर ये वीडियो देख रहे हैं, ये वो सेशन के अंदर नहीं है, क्योंकि ये लाइव सेशन हो रहा है हमारा, जो इस सेशन के अंदर नहीं है, उन सबसे मेरी गुजारिश है वो ये करें कि आप मुझे फेसबुक के ऊपर फॉलो कर लें वक़ार रफ़ीक के नाम से। हम जो हमारा कंपनी का पेज है क्रिएटर भी, आप उसे फॉलो कर लें। उसके ऊपर आप अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और ग्रुप हैं जो एक्सट्रीम कॉमर्स है, एनेबलर है, बड़े-बड़े जो ग्रुप हैं, वो सारे ग्रुप्स आप देख लीजिएगा। उनके अंदर इंशाल्लाह मैं आपको एक्टिव मिलूँगा, तो वहाँ पर आप अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो ये आज का हमारा सेशन था जी। इंशाल्लाह आपको उम्मीद है बहुत सारी हेल्प आउट हुई होगी। इंशाल्लाह अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो ज़रूर याद कीजिएगा। बहुत शुक्रिया आपका, जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम।